कल मुफस्सिल थाना में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 4 व्हीलर की चोरी हुई थी। हालांकि उस चोरी को लेके एक टीम गठित किया गया था ताकि वो 4 व्हीलर जो है बरामद हो और जो इसके पीछे अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो उसके लिए जो टीम लगी हुई थी उस टीम के द्वारा 3 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। साथ ही 2 आरसी बुक और 3 मोबाइल फ़ोन सेट भी बरामद किया गया है। और ये हालांकि जो यहाँ स्कॉर्पियो जो बरामद हुआ वो जो चोरी की गई स्कॉर्पियो से अलग है, और लेकिन चोरी की गई स्कॉर्पियो की भी बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इन तीनों जो पकड़ाए हुए अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी दर्ज हैं, उसके विरुद्ध उसकी भी जांच की जा रही है। अभी तक इनमें से 2 के विरुद्ध पता चला है कि मुजफ्फरपुर ज़िले से इनमें से एक व्यक्ति जेल गए हैं और एक व्यक्ति सहोदरा थाने से भी जेल गए हैं। और एक पंचायत वाला हम ब्रीफ कर दें। पंचायत इलेक्शन को लेके लगातार जो बेतिया पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया था उसमें अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2 कांड दर्ज किए गए हैं, एक मनुआपुल थाना में, एक सिरसिया थाना में। इसके अतिरिक्त चूँकि पंचायत इलेक्शन में शराब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए शराब को लेके बेतिया पुलिस लगातार अभियान कर रही है। तो इन 1/9/2021 से 24/9/2021 तक टोटल शराब के विरुद्ध जो छापेमारी की गई है उनमें से 243 कांड दर्ज हुए हैं, जिनमें 283 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों के पास से 903 लीटर देसी शराब, 308 लीटर विदेशी शराब और 2200 लीटर स्पिरिट, साथ ही साथ कच्चा शराब जो विनष्ट किया जा रहा है उसके भी 500 लीटर विनष्टीकरण किया गया है। और इसके अतिरिक्त अभी भी ये अभियान चल रहा है। लगातार सभी थाना प्रभारी के द्वारा, मद्य निषेध की टीम के द्वारा, हमारा जो ALTF टीम है उसके द्वारा लगातार जो चिन्हित एरिया है या जो गुप्त सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, वो पहले ही आप लोगों को दिया गया है। इलेक्शन को लेके जो आग्नेयास्त्र, जो अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी को भी लेके अभियान जो चलाया गया है उसमें से अभी तक 7 देसी कट्टा और 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक 27 केजी गांजा, 2 केजी चरस, 10,000 रुपये नकद, 2 ट्रक, 1 स्कॉर्पियो, 1 ट्रैक्टर, 1 पिकअप, 1 टेम्पू और 28 मोटरसाइकिल, साथ ही साथ 6 मोबाइल, 18 मवेशी और 85 क्विंटल चावल की भी बरामदगी की गई है इस अभियान में। आर्म्स लाइसेंस का भी सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन के साथ साथ बहुत सारे आर्म्स जमा भी किए गए हैं। और लाइसेंसी हथियार में एक आप लोग को पता होगा कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक केस हुआ था जिसमें एक आर्मी मैन के द्वारा फायरिंग करते हुए कुछ लोगों को ये इंजरी कारित किया था। उसमें एक 2 नाली बंदूक सहित 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था। अभी तक जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है उसमें टोटल 8,327 व्यक्तियों के ऊपर 107 की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक 1,638 लोगों से बाउंड डाउन भी करवा लिया गया है। और ये निरोधात्मक कार्रवाई अभी भी चल रही है, क्योंकि यहाँ कई चरणों में इलेक्शन होना है, तो हर एक जो ब्लॉक है अलग अलग लेवल पे निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। जिन ब्लॉक्स में पहले चुनाव होना है वहाँ काफ़ी ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, और जिन ब्लॉक में बाद में होना है वहाँ भी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर जिन लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है
अगर पाए जाते हैं कि वो जो बंद पत्र की शर्तों को वायलेट कर रहे हैं तो उनकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। इसके अतिरिक्त 110 जो हैबिचुअल आदतन अपराधी हैं या आदतन कोई क्राइम करते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। सीसीए का अभी तक 52 प्रपोजल दिया गया है। जो सीसीए 3 और सीसीए 12 दो अलग अलग प्रपोजल होते हैं। सीसीए 3 में 52 और सीसीए 12 में एक प्रपोजल दिया गया है, जिसमें अपराध कर्मियों को या तो जिला बदर या किसी दूसरे जगह मतलब कि पर्टिकुलर जगह पर रहने से डिबार किया जाता है। और सीसीए 12 में जो जेल में बंद अपराध कर्मी हैं उनको और अधिक अवधि के लिए डिटेन करने के लिए दिया जाता है। अजमानतीय वारंट जो है उनका भी निष्पादन लगातार चल रहा है। अभी तक 6 माह से अधिक जो लंबित वारंट हैं उसमें 153 निष्पादित किया गया है और 6 माह से कम वाले जो लंबित हैं उनमें से 114 का निष्पादन किया गया है। वाहन चेकिंग का भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें भी अभी तक इन 24 दिनों में 10,40,000 रुपये वाहन से जुर्माना राशि वसूल की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कई तरीके का निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कुख्यात क्रिमिनल्स हैं उनका जेल ट्रांसफ़र भी किया गया था। तकरीबन 21 लोगों का एक साथ जेल ट्रांसफ़र किया गया था ताकि यहाँ से जेल में रहते हुए यहाँ लोकल पंचायत इलेक्शन को प्रभावित न कर सके, तो उसी के मद्देनज़र किया गया था। अन्य अपराध कर्मियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हो सकता है कि और भी कुछ प्रपोजल्स जाएंगे। तो कुल मिला के बेतिया पुलिस के द्वारा पंचायत इलेक्शन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ एरिया डोमिनेशन के लिए भी फोर्स प्रोवाइड किया गया है। एरिया डोमिनेशन का भी कार्य किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो आदर्श आचार संहिता के जो मामले अभी कुछ कम हैं, 2 ही मामले दर्ज हुए हैं, उसके खिलाफ भी अब लगातार अभियान चला के अगर कोई वायलेट करते हैं आदर्श आचार संहिता का तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।